Hi, so this question is from JAM 2025. क्वेश्चन नंबर 6 है, लीनियर अलजेब्रा का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का वो डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई भी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V ओवर F टू V ओवर F, बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बीटा अगर बेसिस है, तो जब से सबसे इजी है स्टैंडर्ड मेथड टू वेरीफाई मैपिंग इज 1 ऑन टू और नॉट, उसके लिए स्ट्रक्चर अगर कोई भी किसी भी कितना भी टफ क्वेश्चन है आपका, इस मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। बीटा इज अ बेसिस ऑफ वी, देन इंफॉर्मेशन क्या है, टी बीटा जो है ये स्पैन करेगा आपका रेंज ऑफ टी को, इमेज ऑफ टी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एल आई वैक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स जो होंगे इन टी बीटा, दैट इज रैंक ऑफ टी आएगा। एंड उसके बाद आप सिल्वेस्टर लॉ जानते हैं, दैट शुड बी रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, अज्यूमिंग दैट डायमेंशन ऑफ वी इज फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपके पास डायमेंशन सिल्वेस्टर लॉ है। और अगर आपके पास रैंक और कोडोमेन की डायमेंशन इक्वल है तो मैपिंग इज ऑन टू एंड नलिटी इज 0, देन मैपिंग इज 1 1। तो थर्ड इंफॉर्मेशन, नलिटी ऑफ टी इज 0 इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1, ये इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं तो आपका क्लिक करना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन में अगर रैंक ऑफ टी इक्वल टू अगेन डायमेंशन ऑफ वी हो जाएगा तो इफ एंड ओनली इफ टी क्या हो जाएगा, ऑन टू। और ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है जब लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैपिंग दिया हुआ है, आर क्यूब टू आर क्यूब मैपिंग है और सिंपल एक्स वाई जेड का कुछ इमेज दिया हुआ है। तो आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस आप पिक कर सकते हैं बीटा, विच इज E1 आपके पास 1 0 0 एंड देन E2 विच शुड बी 0 1 0 एंड देन E3। एग्जाम में आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं E1 का इमेज देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू 1 तो x कंपोनेंट इज 1 yz 0, तो आपके पास आएगा 1 2 एंड 0। तो इसका इमेज जो आएगा वो 1 2 एंड 0। देन इमेज ऑफ E2 की अगर बात करेंगे तो वो आप चेक कर सकते हो कि y कंपोनेंट 1, रिमेनिंग ऑल आर 0। तो फर्स्ट कंपोनेंट 0, सेकंड कंपोनेंट 3, थर्ड कंपोनेंट 2, तो 0 3 2। देन इमेज ऑफ E3 की अगर डिस्कशन करेंगे तो z कंपोनेंट इज 1, रिमेनिंग ऑल आर 0, तो 1 5 एंड 2। तो दिस इज 1 5 एंड 2, ठीक है। अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये वेक्टर आपका U1 है, दिस इज U2 से दिस इज U3। अगर मैं U1 प्लस U2 करूंगा तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है इट इज U3। अदरवाइज आपको चेक करना है कि इसमें से कितने Li वेक्टर है। तो मैं ये इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ Li वेक्टर इन टी बीटा इक्वल टू रैंक टी। ये आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे ये कभी नहीं आएगा। तो U1 एंड U2 और Li, U3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो इंप्लाइज रैंक ऑफ टी आपके पास क्या हो गया 2, ठीक है। और क्वेश्चन को डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, मैपिंग आर क्यूब से आर क्यूब पे है, ठीक है। अगर 1 1 हो गया तो नलिटी 0, सिल्वेस्टर लॉ से नलिटी 0 तो रैंक इज 3, क्योंकि v की डायमेंशन 3 है तो मैपिंग शुड बी ऑन टू। तो 1 1 होगा तो ऑन टू होगा, तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली कभी ट्रू नहीं हो सकता। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन कभी नहीं ट्रू हो सकता, क्योंकि ऑन टू हो गया तो रैंक इज 3, नलिटी शुड बी 0, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों एक नॉट 1 1 और तो ऑन टू एक साथ नहीं हो सकता। तो अब एग्जाम में या तो ये 1 1 ऑन टू होना चाहिए था, या ये नाइदर 1 1 और ऑन टू होना चाहिए था। रैंक 2 आ गई, कोडोमेन की डायमेंशन आपके पास 3 है तो मैपिंग इज नॉट ऑन टू, और रैंक 2 है तो सिल्वेस्टर लॉ से नलिटी क्या हो जाएगी आपके पास 1, तो मैपिंग इज ऑल्सो नॉट 1 1। तो डी ऑप्शन शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 इन योर एग्जाम। तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा टफ सेगमेंट नहीं है और टफ चीज नहीं पूछी गई है। ओवरऑल लीनियर अलजेब्रा में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन है, 19 मार्क का लीनियर अलजेब्रा आया हुआ है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो हो सकता है एग्जाम में बैठ के आपसे क्लिक नहीं हो रहे हो या एग्जाम में आपको उनके बारे में नहीं पता लग रहा है। अदरवाइज रिमेनिंग सारे क्वेश्चन
10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा ये कंसेप्ट।